गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव जो अरेस्ट हुई थी पहले, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बेंगलुरु की सीसीएच सेशंस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने का फैसला किया है। रानिया को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ बताई जा रही है। तो आपको याद दिला दें, इनके जो सौतेले पिता हैं वो डीजीपी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं और उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था कि किस तरीके से जो प्रोटोकॉल है एयरपोर्ट का, उसका कहीं ना कहीं क्या कोई इस्तेमाल किया गया है, क्या उस प्रोटोकॉल के ज़रिए ही इस तरीके की स्मगलिंग कर पाएँ, क्योंकि रानिया कई बार एक साल के अंदर दुबई गई। अब उस पर डीआरआई जो है वो एक बड़ी जांच कर रही है। तो कर्नाटक के सेशंस कोर्ट ने जमानत की याचिका को रद्द कर दिया है। गोल्ड स्मगलिंग केस में ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, राहत नहीं मिली है रानिया राव को, जेल में ही रहना होगा। जो उन्होंने एलिगेशन लगाए थे प्रोसीजर फॉलो ना करने के और प्रताड़ना देने के डीआरआई के ऊपर, उसको भी खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, डीआरआई का ये कहना था कि अगर इस स्टेज में रानिया राव को ज़मानत दी गई तो जांच में बाधा आएगी और इसलिए रानिया राव को अभी फ़िलहाल ज़मानत न दी जाए। साथ ही साथ डीआरआई का ये भी कहना था कि जो भी गैजेट्स मिले हैं रानिया राव के पास, उनके मोबाइल फ़ोन और दूसरे गैजेट्स, साथ ही साथ A2 यानी तिलक राजू, इन सब के पास जो भी गैजेट्स मिले, उनकी जो फॉरेंसिक जांच हुई है, उस फॉरेंसिक जांच की बुनियाद पर A3 को पकड़ा गया है, साहिल जैन को, जो कि रानिया राव के स्मगल किए हुए जो भी सोना था, उस सोने को वो यहाँ पर बाज़ार में उसको बेचता था। और इस बात के भी सबूत मिले हैं। डीआरआई ने अदालत को बताया कि 11 जनवरी को रानिया राव इसी तर्ज पर, इसी मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए तकरीबन 11.5 किलो सोना लेकर के आई थी और उस सोने को डिस्पोज किया था इसी साहिल जैन ने। और ऐसे में अगर अभी रानिया राव को ज़मानत दी जाती है तो जांच में काफ़ी बाधा आएगी और ये जांच के लिए भी ठीक नहीं होगा और रानिया राव को कुछ दिन और हिरासत में रखा जाए कम से कम, ताकि जो जांच है वो पूरी हो सके। नहीं तो बहुत मुश्किल होगी जांच को आगे बढ़ाने में। निहाल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, एक जांच जो थी वो कर्नाटक सरकार भी करा रही थी, उसका क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट भी सबमिट होने वाली थी, उनके पिता को भी बुलाया गया था सवाल जवाब के लिए, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? गौरव गुप्ता जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी और गौरव गुप्ता से 3-4 दिन पहले बात हुई थी, मीडिया से उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा कि वो जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। जो जानकारी मिली है, जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। कुल 15 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें से रानिया राव के पिता, जो सौतेले पिता हैं रामचंद्र राव, उनसे भी पूछताछ हुई है। और ये पता लगाना था इस कमेटी को कि क्या रानिया राव को प्रोटोकॉल, रामचंद्र राव जो कि उनके सौतेले पिता हैं, उनके कहने पर दिया गया था, इसी की जांच करनी थी। जांच रिपोर्ट में क्या है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही इस पर किसी ने अभी बात की है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है और डीआरआई के पास जो भी अभी सबूत मिले हैं डीआरआई को, उससे बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ और रानिया राव को बाहर निकालने की कोशिश हुई। लेकिन इस बार वो पकड़ी गई। पिछले 2.5 महीने में 26 बार वो दुबई से आई गई अपने दूसरे दोस्तों के साथ। और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि 26 बार में क्या वो 26 के 26 बार सोना स्मगल करके लाई? ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद डीआरआई और कस्टम को ही देना है। तो अब देखना है कि जाँच जब आगे बढ़ रही है तो आगे क्या क्या उसमें तथ्य सामने आते हैं। लेकिन जो जाँच रिपोर्ट थी उसमें क्या है ये साफ तौर पर अभी नहीं बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।